कागजों पर हमारी अर्थव्यवस्था 7.6% की रफ्तार से दौड़ रही है। पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन इस चमकदार मुखौटे के ठीक पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छिपी है जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। एक ऐसा ताश का महल जो बस ढहने ही वाला है। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइंस इतनी ही परफेक्ट हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। स्मार्ट मनी यानी दुनिया के सबसे बड़े और अनुभवी विदेशी निवेशक अचानक पिछले दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता क्यों खोज रहे हैं? उन्हें ऐसा क्या दिख गया है जो हमें नहीं दिख रहा? देखिए, सतह पर तो आंकड़े बिल्कुल कमाल के हैं। केपीएमजी का अनुमान है कि 2026 में हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहेगी और महंगाई वो भी 2.1% पर सुरक्षित बैठी है। सब कुछ एकदम टू गुड टू बी ट्रू लगता है। लेकिन अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जो सामने दिखता है जरूरी नहीं कि पूरा सच वही हो। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.51 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पर्दे के पीछे से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, जिन्हें हम एफआईआई कहते हैं, उन्होंने सिर्फ 2026 के शुरुआत में ही इतनी बड़ी रकम भारतीय बाजार से बेरहमी से निकाल ली है। ये एक ऐतिहासिक एक्सोडस है, एक बहुत बड़ा पलायन। तो सवाल ये है कि वो लोग इतनी हड़बड़ी में भाग क्यों रहे हैं? इसके पीछे 3 बहुत बड़े ट्रिगर हैं। पहला, पश्चिम एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने पूरी दुनिया को डरा रखा है। दूसरा, कच्चे तेल का फिर से $100 प्रति बैरल का कांटा पार कर जाना। और तीसरा, जो सबसे क्रिटिकल है, हमारे भारतीय बाजार का खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ वैल्यूएशन। हमारा बफेट रेशियो 130% को छू गया है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? हमारे सबसे मजबूत माने जाने वाले फाइनेंशियल सेक्टर पर। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी बिकवाली सिर्फ इस एक अकेले सेक्टर में हुई है। नतीजा, निफ्टी बैंक इंडेक्स सिर्फ 1 महीने के अंदर 16% तक धड़ाम हो गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। लेकिन रुकिए, मीडिया और सुर्खियां तो सिर्फ अरबपतियों की दौलत और विदेशी पोर्टफोलियो को ही ट्रैक कर रही हैं। असल में एक बहुत बड़ी और खामोश त्रासदी हमारे और आपके यानी देश के मिडिल क्लास के बीच पनप रही है। असली ताश का महल किसी शेयर बाजार में नहीं बन रहा, वो सीधे आम भारतीय के बैंक अकाउंट के अंदर बन रहा है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ तो हमारी जीडीपी 7.5% की दर से आसमान छूने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत गिरकर जीडीपी के मात्र 3 से 4% के निचले स्तर पर आ गई है। ये पिछले 40 सालों में सबसे कम है। मतलब आम आदमी के पास अब बुरे वक्त के लिए कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं बचा है। अगर हम CSBIS एकेडमी द्वारा किए गए RBI के आंकड़ों के विश्लेषण को देखें, तो एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आती है। हमारे परिवार अब बचत कम कर रहे हैं और कर्ज पहले से कहीं ज्यादा ले रहे हैं। आम लोग खामोशी से अपने कंधों पर उन बड़े आर्थिक जोखिमों को उठा रहे हैं जिन्हें एक वक्त पर सरकारें संभाला करती थीं। और अब आते हैं इस पूरी समस्या की जड़ पर। 7.2%। मार्च 2025 में CMIE के डेटा के हिसाब से बेरोजगारी दर अचानक इस आंकड़े पर पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि भले ही हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन नई नौकरियां उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बन रही हैं। इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ का खतरनाक चक्र कहते हैं। आज के हमारे समाज की एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई ये है कि लोग आज कर्ज इसलिए नहीं ले रहे कि उन्हें कोई नई संपत्ति बनानी है या निवेश करना है। बिल्कुल नहीं। वे कर्ज सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की बुनियादी ज़रूरतों को, अपने खर्चे को पूरा कर सकें, क्योंकि उनकी असली आय बढ़ ही नहीं रही है। अगर हम इसके गणित को समझें तो समीकरण पूरी तरह से डरा देने वाला है। एक तरफ पारिवारिक आय में सिर्फ 8% की मामूली सी वृद्धि हुई है, लेकिन ठीक उसी दौरान EMI का जो भारी बोझ है वो 13.4% से भी ज्यादा बढ़ गया है। जरा सोचिए, हमारे कर्ज की किश्तें हमारी कमाई से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत का जो ये बहुत ही मशहूर कंजम्पशन बूम हम देख रहे हैं ना, वो असल में एक छलावा है। लोग अपनी लाइफस्टाइल को टिकाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के असुरक्षित जाल में फंस रहे हैं। अगर कल को नौकरियां गई तो ये असुरक्षित कर्ज सबसे पहले डूबेंगे, जिसे एनालिस्ट बैंकों के लिए फर्स्ट लॉस रिस्क कहते हैं। लेकिन इस पूरी समस्या का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ
कोई बैंकिंग डेटा नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी है जहां बढ़ती हुई ईएमआई परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है और वो पैसा बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनके सही पोषण से छिन जाता है। लिटरली ये हमारे देश के भविष्य और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो समस्या तो बहुत गहरी है, लेकिन देखिए, घबराना कोई रणनीति नहीं होती। जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर सब कुछ बेचने लगते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस आर्थिक तूफान में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जितने भी बड़े वित्तीय विशेषज्ञ हैं, उनका साफ मानना है कि बाजार की भारी गिरावट हमेशा अस्थायी होती है। अगर आप एक रक्षात्मक और लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप इस तूफान को आसानी से पार कर सकते हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अपने एसेट्स को बचाना और कैश रिजर्व मेंटेन करना। अपने निवेश के लिए एक मजबूत ढाल बनाने के 3 बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक जगह न रखें। दूसरा, अपने एसेट एलोकेशन को गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सोने जैसी सुरक्षित जगहों की तरफ शिफ्ट करें। और तीसरा, अपना पैसा हाई क्वालिटी वाले डिफेंसिव स्टॉक्स में लगाएं। अब आप पूछेंगे कि ये डिफेंसिव सेक्टर्स आखिर हैं कौन से? देखिए, आपका कैपिटल उन सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए जो हमारी रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों पर चलते हैं, जैसे यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और डिफेंस सेक्टर। चाहे विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल लें, लेकिन लोग अपनी बुनियादी चीजों का इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं करते। तो अंत में जब हमारी हाई जीडीपी ग्रोथ का ये चमकदार मुखौटा मिडिल क्लास के कर्ज की इस चुभने वाली सच्चाई से टकराता है, तो हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। क्या हम वाकई कोई सच्ची संपत्ति बना रहे हैं या फिर सिर्फ कर्ज के सहारे अपना आज का वक्त काट रहे हैं? हमारी अर्थव्यवस्था के असली भविष्य को समझने के लिए हमें इस सवाल का जवाब जरूर खोजना